दोस्तों यदि अभी आवाज़ बराबर आ रही है तो मुझे बताएं। आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज़ बराबर आ रही है। दोस्तों अभी आवाज़ मेरी बराबर आ रही है। दोस्तों यदि अभी आवाज़ बराबर आ रही है तो मुझे बताएं। आई थिंक कि अब आप लोगों को सभी को बराबर आवाज़ आ रही होगी। ओम लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारी जॉब्स के बारे में, जो स्पेशली है मेरी ग्रेजुएट्स आवाज़ के लिए, बराबर आ रही है। जो है स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए और 10th और 12th लेवल के विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर बहुत सी जॉब्स आई हुई है जिसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को साथ में ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस रोजगार समाचार में हम आपके लिए लेकर आते हैं विविध प्रकार के वैकेंसीज़ की जानकारियाँ जो आपको समय रहते भर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा दौर है जहाँ पर अगर आपने समय रहते वैकेंसीज़ की जानकारी नहीं होती है तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आपको एग्ज़ाम्स के बारे में पता ना हो। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जैसे ही फॉर्म्स के बारे में आपको पता चलता है आप तुरंत ही उस फॉर्म को भर दें और अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार ना करें। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि हम इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स का सेशन, साथ ही अभी जेल प्रहरी की कुछ टेस्ट सीरीज, और इसके अतिरिक्त हमने आप सभी के लिए कुछ जनरल नॉलेज के सेशन स्टार्ट किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रति रविवार को हम आपके लिए रोजगार समाचार लेकर आते हैं और प्रतिदिन आप हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी को हमारा यह यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए जो भी समाचार हम लेकर आते हैं वो अगर बहुत सारे विद्यार्थियों तक ना पहुंचे तो हमारा इतने मेहनत करने का कोई मकसद नहीं रह जाता। तो इसीलिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, उसके 2 मिनट बाद हम अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी दिल्ली पुलिस की, आर्मी की, आईबीपीएस की, बिहार पुलिस और अन्य वैकेंसीज के बारे में जानकारियां। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने अपने दोस्तों के साथ ये सारी जानकारियाँ शेयर कर ली होगी। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आप सभी को पहले मैं अपनी लिंक्स के बारे में जानकारियाँ दे दूँ। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी यहाँ पर शेयर की हुई है आपसे, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों साथ आई ही होप कि आप सभी ने अपने दोस्तों के साथ साथ ही आप हमारे YouTube चैनल से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम प्रतिदिन आप सभी के लिए कुछ मोटिवेशनल पोस्ट और वहीं पर हम रोजगार संबंधी जानकारियाँ पोस्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, जो कि है एनएचबी में। एनएचबी में पोस्ट आई हुई है असिस्टेंट स्केल 1 मैनेजर की। यहाँ पर कुल पोस्ट की संख्या है 16, कुल 16 पोस्ट आई हुई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है बैचलर डिग्री, जो कि 60% के साथ होना चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स के साथ ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर एज की बात करते हैं तो एज यहाँ पर 21 साल और मिनिमम और साथ ही मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल मांगी गई है। लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की है 18/9/2020। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों ये। और यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए फीस मांगी गई है 850 रुपये फॉर्म भरने के लिए। SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए 175 रुपये की फीस है। एग्जाम डेट है यहाँ पर है अक्टूबर और नवंबर में 2020 में हो सकता है ये एग्जाम, तो जल्दी इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखिए ताकि आप नेशनल हाउसिंग बैंक का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर पाए। 16 पोस्ट आई हुई है, लेकिन आप इस 16 पोस्ट पर जरूर फाइट करना चाहिए। अगली वैकेंसीज है नैनीताल बैंक लिमिटेड NBL उत्तराखंड की। उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और यहाँ पर कुल पोस्ट यहाँ पर आई हुई है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स स्केल 1 और क्लर्क के लिए। कुल पोस्ट यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की यदि बात करते हैं तो यहाँ 75 पोस्ट, और यदि क्लर्क की बात करते हैं तो क्लर्क के लिए 80 पोस्ट आई हुई है। कुल 155 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर दोनों ही वैकेंसीज के लिए पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री मांगा गया है, जो कि 50%
अंकों के साथ होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्लर्क के लिए 45% मांगा गया है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की उम्र मांगी गई है 21 से 30 साल तक के लिए और क्लर्क की उम्र 21 साल से 28 साल मांगी गई है। लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की होगी 15/9/2020। साथ ही यहाँ पर पीओ एग्जाम स्केल 1 के लिए जो फीस मांगी गई है फॉर्म भरने की वो 2000 रुपये और क्लर्क के फॉर्म भरने की फीस मांगी गई है 1500 रुपये। इसके एग्जाम डेट की अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जैसे ही तिथि निर्धारित होती है आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। अगली वैकेंसी है दोस्तों यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2020 की, जहां यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म निकला हुआ है। कुल 209 पोस्ट है और यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कहीं पर किसी भी डिग्री में बैचलर डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है और साथ में फिजिकल एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है उसको आपको फुलफिल करना होगा। उसके बारे में भी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर कुल एज की बात करते हैं तो 20 साल से लेकर के 25 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो छूट दी जाती है, जो ओबीसी के लिए 3 साल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल होती है, वो इस फॉर्म के लिए लागू होगी। साथ ही यहाँ पर आयु की गणना जो होगी वो 1/8/2020 के आधार पर होगी। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 7/9/2020 है। 7 सितंबर 2020 को आप शाम को 6 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी के जो फॉर्म्स होते हैं उस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि के शाम के 6 बजे तक आप केवल फॉर्म्स को भर सकते हैं। यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए फीस 200 रुपये मांगी गई है। SC/ST के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। साथ ही किसी भी वर्ग के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं मांगी गई है। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एग्जाम डेट भी बता दी गई है जो कि 20 दिसंबर 2020 को होगी। आइए आपको वैकेंसीज की डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पर BSF में यहाँ पर कुल वैकेंसीज असिस्टेंट कमांडेंट की होगी 78, CRPF में 13 वैकेंसीज आई हुई है, CISF में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो कि 69 है, ITBP में यहाँ वैकेंसीज आई हुई है 27 और SSB में वैकेंसीज आई हुई है 22। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट होना ज़रूरी है 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट यहाँ पर 81 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए जो कि 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 100 मीटर की रेस आपको यहाँ पर करनी होगी जो 16 सेकंड में करनी होगी और 800 मीटर की दौड़ करनी होगी आपको 3 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप यहाँ पर मांगा गया है 3.5 मीटर और शॉर्ट पुट जो कि 7 किलो 26 ग्राम का होगा वो 4.5 मीटर तक आपको फेंकना होगा। महिला कैंडिडेट्स के लिए इसी प्रकार बात कर लेते हैं तो 100 मीटर की दौड़ इन्हें करनी होगी 18 सेकंड में और 800 मीटर की दौड़ इनके लिए समय रखा गया है 4 मिनट 45 सेकंड का। लॉन्ग जंप इनके लिए होगी 3 मीटर की और शॉर्ट पुट इनके लिए नहीं होगा। अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अगली वैकेंसी है UPPCL असिस्टेंट अकाउंट बैकलॉग रिक्रूटमेंट की और यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 33 पोस्ट आई हुई है। बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, BCom में होना आपके पास ज़रूरी है। 21 साल तक से 40 साल तक के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और आयु की गणना 1 जुलाई 2020 के अनुसार होगी। अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की होगी 29/9/2020। ओबीसी कैंडिडेट्स और जनरल के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फीस रखी गई है। SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये फीस निर्धारित की गई है। यहाँ पर एग्जाम डेट अभी तक नहीं बताई गई है किंतु लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इस एग्जाम के होने की संभावना है। अगली वैकेंसी दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि SSB कांस्टेबल के 1522 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। कांस्टेबल के पद ये होंगे और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 1522 के कुल पोस्ट यहाँ पर मांगी गई है। क्लासेस यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। साथ ही ITI में डिप्लोमा होना आपके पास ज़रूरी है जो कि विभिन्न ट्रेड्स में होगा। ट्रेड संबंधी जानकारी अभी मैं आपको अगली स्लाइड्स में देता हूँ। यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए कि जो कि पोस्ट के अनुसार होगी। आयु सीमा में रिलैक्सेशन जो है SSB के रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार होगा जिसकी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि होगी 27/9/2020 और यहाँ पर जनरल और OBC के लिए फॉर्म रखा गया है 100 रुपये का। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। अभी तक अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, अंतिम तिथि निर्धारित होते ही आपको बताया जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर ड्राइवर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर आयु सीमा क्या मांगी गई है जिसका पूरा चार्ट में डिटेल दिया हुआ है। इस सेशन के समाप्त होते ही हम अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दे देंगे। आप वहाँ से इन सारी वैकेंसीज़ की डिटेल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों कि यदि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 8120452101 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप पे मैं आप सभी को जानकारियाँ दे सकता हूँ। इसके अतिरिक्त वेटेनरी में वैकेंसीज आई हुई है, प्लम्बर की वैकेंसी है, पेंटर की वैकेंसीज़ हैं, कुक मेल कुक फीमेल
वॉचमैन, वॉशरमैन, इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है, जिसकी जानकारी आप सभी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से अभी स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने आयु सीमा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितनी कितनी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है, साथ ही पोस्ट का नाम क्या होगा, मैंने सारी जानकारियाँ यहाँ पर आप सभी को दी हुई है। ओम लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी के लिए इसी तरीके की जानकारियाँ लेकर आते हैं। साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसकी पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमेशा डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे गूगल ड्राइव पर अपलोडेड रहती है। चलिए बात कर लेते हैं अगली इंडियन आर्मी के बारे में, जो भारतीय सेना की है, और 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत ये कोर्स मांगा गया है, जो TES 44 रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर कुल पोस्ट यहाँ पर मांगी गई है 90 पोस्ट हो सकती है। यहाँ पर केवल उन्हीं मेल उम्मीदवारों को एंट्री दी गई है जो कि अनमैरिड होंगे। और यहाँ पर आपके पास 10+2 के जो परीक्षा है वो आपके पास 70% के साथ पास होनी चाहिए, जो कि PCM सब्जेक्ट में होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पास होना चाहिए 70% के साथ में। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा मांगी गई है 16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल 6 महीने तक। जो भी विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं वे सभी इस फॉर्म को ज़रूर भरें। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 9/9/2020 रखी गई है, 9 सितंबर 2020 है। अभी तक एग्ज़ाम डेट की जानकारी नहीं दी गई है, जैसे ही आएगी आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। अगली वैकेंसी है SSC दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको जानकारी दी हुई है, और कुल यहाँ पर पोस्ट आई हो दोस्तों। अभी तक की ये रिक्रूटमेंट पे कांस्टेबल लेवल की सबसे बड़ी वैकेंसीज जो पिछले 3-4 महीने में आई हुई है, वो ये वैकेंसी है, जहाँ पर 5846 कुल पोस्ट आई हुई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 3902 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1944 पोस्ट आई हुई है, और दोनों ही फीमेल मेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है 10+2, और साथ ही मेल कैंडिडेट्स के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक की आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है, और आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए। अंतिम तिथि यहाँ पर मांगी गई है 7/9/2020। जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर फॉर्म 100 रुपये में भर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है। साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 इस बीच में इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज कांस्टेबल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जनरल के लिए यहाँ पर 1868 पोस्ट आई हुई है, ओबीसी के लिए 736 और SC ST के लिए 709 और 208 पोस्ट आई हुई है। कुल पोस्ट होगी 3902। साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 933 पोस्ट आई हुई, 933 पोस्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 387 पोस्ट ओबीसी के लिए, 328 पोस्ट SC के लिए, और ST के लिए 94 पोस्ट है। कुल टोटल पोस्ट होगी 1944। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। साथ ही इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल दी हुई है, जिसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लें, ताकि आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी हो जाए। अगली वैकेंसी दोस्तों है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2020 की, जहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट, जिन्होंने भी गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, उनके लिए ये वैकेंसीज आई हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। कुल 180 पोस्ट आई हुई है। BE BTech होना चाहिए आपका, और गेट 2019 के अनुसार उसका वैलिड स्कोर जो है उसके आधार पर यह वैकेंसीज आई हुई है। मिनिमम मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की होगी 2/9/2020। जनरल और ओबीसी के लिए फॉर्म 300 रुपये का है। फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। एग्जामिनेशन डेट अभी तक बताई नहीं गई है, आते ही इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो यह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, जो कि IES रिक्रूटमेंट 2020 है, उसके लिए वैकेंसीज आई हुई है। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में यहाँ पर वैकेंसीज हैं IES के लिए। कुल वैकेंसीज हैं 15, जो कि UPSC की हैं। ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट बैचलर होना चाहिए, जो कि अपीयरिंग भी चलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक मैट्रिक, इन्हीं सब में आपको वैकेंसीज डिप्लोमा चाहिए होगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा यहाँ पर 21 साल से लेकर के 30 साल तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही UPSC के रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि परसों मतलब 1/9/2020 है। फीस की बात करते हैं तो UPSC के एग्जाम में जैसे फीस मांगी जाती है 200 रुपये जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है
16/10/2020। तो दोस्तों आप इस रिक्रूटमेंट से को अगर आप इकोनॉमिक्स में हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगली वैकेंसी है यूपीपीसीएल असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की समीक्षा अधिकारी, जो कि है यूपी उत्तर प्रदेश के लिए। कुल 16 पोस्ट आई हुई है। बैचलर डिग्री चाहिए होगी इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग चाहिए होगी 30 वर्ड प्रति मिनट का। और यहाँ पर एज की बात करते हैं तो 21 साल से 40 साल तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की होगी 29/9/2020। पहले भी ये वैकेंसी आई हुई थी, इसकी अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। फीस की बात करते हैं, जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये फीस होगी, SC ST के लिए 700 रुपये फीस होगी। अंतिम इस फॉर्म की एग्जामिनेशन डेट जो होगी वो अक्टूबर के लास्ट वीक में होने की संभावना है। अगली वैकेंसी दोस्तों बहुत प्रचलित थी, जो पहले आई हुई थी 1 महीने पहले, और इसके बारे में जानकारी दी थी। अगर किसी विद्यार्थी ने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो वह अभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को भरने की तिथि अंतिम तिथि कल ही है, जो कि 31/8/2020 है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो 789 पोस्ट आई हुई थी, जिसकी वैकेंसीज की जानकारियाँ मैंने आपको दी हुई थी। आयु सीमा और सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी हुई थी। आप मेरे पिछले सेशंस पे यहाँ पर जाकर के इस फॉर्म को देख सकते हैं। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म यहाँ पर 200 रुपये का था, और अदर पोस्ट के लिए 100 रुपये का फॉर्म था, जो कि बेसिकली पैरामेडिकल स्टाफ के लिए थी, नर्सेस के लिए थी, डाइटिशियंस के लिए थी, और बाकी कुक स्टाफ वगैरह के लिए भी वैकेंसीज यहाँ आई हुई थी। इस फॉर्म को की जो एग्ज़ाम डेट होगी वो 20/12/2020 होगी। तो आप सभी यहाँ से इस फॉर्म को 20/12/2020 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंतिम में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें वैकेंसीज थी NHDC की, और अप्रेंटिस की पोस्ट आई हुई है यहाँ पर कुल 21। यहाँ पर ITI डिप्लोमा या फिर BE या BTech इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है। 25/9/2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो थी NHM MP में है, जो कि स्टेट कंसल्टेंट के लिए 7 पोस्ट यहाँ पर कुल आई हुई है। BDS BHMS BAMS PG डिग्री डिप्लोमाधारी जो विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर पहले अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की थी 27/7/2020, 27 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आप 10 सितंबर 2020 तक। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को नहीं भरा है NHM में कंसल्टेंट के लिए, वो इस फॉर्म को ज़रूर भर लें। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अन्य वैकेंसीज़ के बारे में। जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिस के 4499 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त MP बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है, जिसकी जानकारी मैं अगली स्लाइड्स में आपको देने वाला हूं, और जहां से आप देख सकते हैं कि 10th और 12th के एग्जाम्स कब होने वाले हैं सप्लीमेंट्री के। मध्य प्रदेश के B.Ed और M.Ed के जो एडमिशन्स होने वाले हैं उसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31/8/2020 यानी कल निर्धारित की गई है। तो अगर किसी ने भी इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन को नहीं किया है तो वे कल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हायर सेकेंडरी लेवल के जो भी एग्जामिनेशन की पूरक परीक्षा 2020 है उसका समय निर्धारित किया गया है 9 बजे से 12 बजे तक आपको इस एग्ज़ाम को देना होगा, और इस एग्ज़ाम की तिथि है 14 सितंबर को हायर सेकेंडरी 12th लेवल के एग्ज़ाम होंगे। साथ ही हाई स्कूल की जो एग्जामिनेशन है वो उसी दिन उसकी तिथियां यहाँ पर दी हुई है 15/9 से लेकर के ये एग्ज़ाम चलेंगे 22/9 तक, और सब्जेक्ट वाइज जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई है सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बता दूं कि व्यापम ने भी अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है, जहां पर व्यापम की वैकेंसी से रिलेटेड जो वैकेंसीज कब आएगी और कब इसकी अंतिम तिथि होगी इसकी जानकारियाँ दी हुई है। तो आप मेरे सेशन में स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको देख सकते हैं और इसको अपने पास ज़रूर रखें, ताकि कोई भी वैकेंसीज आती है तो आपको उसकी जानकारियाँ हमेशा होनी चाहिए। दूसरा कैलेंडर का भी मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। आप इसमें देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है, महिला बाल विकास अधिकारी की पोस्ट अभी आने वाली है, साथ ही MP जेल प्रहरी की वैकेंसीज अभी आ चुकी है जो 3 नवंबर से 10 नवंबर तक एग्जाम होने वाला है। MP कांस्टेबल के लिए अगले महीने मतलब सितंबर 2020 में एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसके लिए आप सभी लोग जोर शोर से तैयारियां जारी रखिए, ताकि MP कांस्टेबल जो है उसके एग्ज़ाम को आप बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार मेरे आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे से फेसबुक चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम पर हम प्रतिदिन मोटिवेशनल बातें आपके लिए लेकर आते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स लेकर आते हैं। साथ ही वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं वे आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं इंस्टाग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसकी पीडीएफ आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड करें। आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए जहां करंट अफेयर्स अत्यंत लाभदायी होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मैं कभी कभी इस यूट्यूब चैनल पर आ जाता हूं, जिसकी जानकारी आप सभी को दे पाने में कभी कभी असमर्थता हो जाती है। तो अगर आप सभी ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की रोजगार संबंधी जो जानकारियां हैं वो समय समय पर लेकर आते रहें। तो आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।